हम इस वक्त बदौआ के मैदान में हैं, जहां मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज जनसभा को संबोधन करने आने वाली है। आप देख सकते हैं कि उनके लिए जनता, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता किस तादाद में आ चुके हैं। यहाँ पे भीड़ एकत्रित हो चुकी है। लोग झंडा बैनर लिए अपनी बहन जी को सुनने के लिए इस मैदान में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे जनसभा हो चुकी है। तो वहीं युवा साथी और नौजवान भी हैं, उसके साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी काफी तादाद में आए हुए हैं अपनी बहन जी को सुनने के लिए। तो इन्हीं से जानते हैं आखिर वो लोग कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामासुरी। कहाँ से आए हैं? हम आए अजीतमल क्षेत्र से। अच्छा, आज यहाँ किस लिए आए हैं आप? यहाँ रैली है मायावती बहन जी की। मायावती की रैली है, इसलिए उन्हें सुनने के लिए आए हैं। कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं आप? समर्थक हैं। समर्थक हैं। कैसे, मतलब किसी ने बुलाया है आपको रैली में आने के लिए कि ऐसे ही आए हैं? नहीं, किसी ने नहीं बुलाया। किसी ने नहीं बुलाया, अपने मन से आए हुए हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, और ज्यादा लोग। दादा, कहाँ से आए हैं आप? हम कुस्कानगरिया से। अच्छा, कौन बुलाया है या अपने मन से आए हैं? अपने मन से आए हैं। अपने मन से आए हैं, बहन जी को सुनने के लिए आए। हाँ हाँ हाँ। अरे बाबा, ये बताइए, बहन जी को ही सुनने के लिए क्यों आया? आज तो कन्नौज में मोदी जी भी आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं, और आप बहन जी को ही सुनने के लिए क्यों आए हुए हैं? हाँ हाँ हाँ। मतलब बहन जी को ही पसंद कर रहे हैं? हाँ 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 हाँ। दादा, कहाँ से आए हैं आप? जावरा। जावरा। यहाँ किस लिए आए हैं? देखना है। किसको देखना है? अब किसको आए? यहाँ आए हैं तो किसे देखना है? अब मायावती का है। मायावती को देखना है। कौन बताया कि मायावती आ रही है? अब जाने पता नहीं, हम कब पढ़े लिखे तो रहो हम बिटिया, हम कब पढ़े लिखे तो रहो। कौन बताया तो होगा आज यहाँ मायावती आ रही है। अब जाने मैं अब आए, हमारे आए तो मुँह आए। तो सबरे लोग आए कि हमारे? अब का पसंद करते हैं मायावती को? अब देखो क्या पता, किसकी सरकार बनवाएंगे अब की बार? अब देखो ठीक ही होए तो बन जाए। आप मायावती को सुनने आए हो तो इसका मतलब मायावती पसंद कर रहे होगे, तभी तो उन्हें सुनने आए हो। अरे बस देखी हुए भगवान बात तो कितना माए। मतलब मायावती पसंद नहीं कर रहे, ये नहीं? हाँ अरे मायावती को पसंद नहीं कर रहे। काय कर काय नहीं रहे, ये तो आप बता ही नहीं रहे हो ना। तो ठीक है, कर काय नहीं रहे, मायावती पसंद कर रहे हो बस इसीलिए उन्हें सुनने आए हो। आओ कितनी दूर से आए हो? मैं ही आए जबर आए हो? हाँ? गाड़ी से आए हो? पाइन आए। पाइन आए हो? हाँ। दादा, कहाँ से आए हैं आप ही से बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? खड़नी। खड़नी से आए हैं। वो छिबरा मुँह वाले खड़नी। किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ मायावती देखने। मायावती को देखने आए हैं। हाँ। अच्छा, उन्हें ही कहा देखने आए? आज तिरवा में मोदी जी भी आ रहे, योगी जी भी आ रहे, तो वहाँ कहा नहीं जाके यहीं आए हैं आप? हम यहीं आए, जा सके वोट दी ही नहीं। अच्छा, वोट ही नहीं दी हुआ? हाँ। बहन जी की सरकार बन गई? हाँ हाँ। अच्छा, मोदी जी योगी जी पसंद नहीं आए क्या? ना, काहे दादा? उन्हें खाल काट के फेंक दी किसान की। खाल काट के फेंक दी? हाँ। काहे बाबा? किसानन को तो 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दिया था। बेटा हुआ माल काटत, किसान मरो जात, गाय रखाव हैं, किसान का खाए? कहाँ थे गाय? तो किसान ही लोग, आप ही लोगन की अरे किसान की तो गाय हैं, हम मानते हैं किसान की हैं, लेकिन उनको बंदोबस्त करते कटकर पहले ही बंद कर दे हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए आप किसान परेशान, इसलिए बहन जी के लिए पास आए हो? सब बहन जी के लिए आए। सब बहन जी के लिए आए? हाँ। अब क्या बहन जी की सरकार बनवाना चाह रहे? हाँ हाँ भैया, कहाँ से आए दादा? बठिंडा से आ रहे हैं। बठिंडा से? हाँ। पंजाब से? जी। बहुत दूर से आए? बहुत दूर और नजदीक पास से, उससे मतलब क्या होता है, सरकार के लिए भाजना पड़ता है। जहाँ बच्चों की इतनी दुर्दशा हो रही है, जहाँ की बच्चों का पढ़ाई लिखाई का शासन सब बिल्कुल नष्ट हो गया। बहन मायावती ने 5665 स्कूल खुलवाए और इंजीनियर कॉलेज खुलवाए और स्टोरेज खुलवाए, सब कुछ करवाया। बहन जी की सरकार में बच्चों की निंद्रा ऐसी होगी, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं। और किसान भाई तो ऐसे मर रहे हैं, ऐसे किसान भाई तो ऐसे मुर्दा में खड़े हुए हैं जिसके सामने कोई विकल्प, इतना तगड़ा विकल्प है जो कि मतलब कि किसान भाई की खेती जमीन ऐसे उड़ी जा रही है, वो बेचारे क्या करें।
तो सरकार के वास्ते आए हैं, बहन जी का सहयोग कर रहे हैं। हम लोग सब भाई कर जनता कर जितनी आई हुई सब बहन जी के लिए समर्थन में आए हैं कि उनकी सरकार बनाए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का वो मिले सबको। नौकरी कहाँ से बच्चों की मिल पाएगी? उन्होंने रेल उन्होंने बेच ली। दादा नौकरी तो यही सरकार दे रही है ना, इस सरकार ने भी तो नौकरी दी तो है। नौकरी झूठे वादे करके झूठा वादा करके ये रेलवे विभाग उन्होंने बेच दिया, बत्ती विभाग उन्होंने बेच दिया, नहर विभाग उन्होंने बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। बच्चे पढ़े लिखे कहाँ जाएंगे वो बताएं हमें आप। तो मतलब इस सरकार में रोजगार नहीं मिला है? रोजगार की तो जहाँ तक बच्चे भूखों भी मर रहे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना खराब हो चुका है, जो बेचारे मर रहे हैं बच्चे। अभी इसमें इस दंगा में देखो बच्चों को ऐसा मारा गिरा करके। तो इसलिए सहयोग तो आपका है, लेकिन आप लोग करते क्या कि किसी का प्रचार, किसी का मीडिया वाले कुछ और कुछ दिखाते हैं। हम आप लोगों की बातें सुनने आए हैं। हाँ, तो हम तो अपनी परेशानी सब बच्चों की मजबूरी अपनी मजबूरी ये बता रहे हैं। बठिंडा से आए हैं लोगों का साथ देने के लिए, हाँ, समर्थन देने के लिए। हाँ। अकेले आए हैं आप? अरे अकेले हमारे यहाँ बहुत भी भाई लोग आज रहते हैं, कन्नौज रहते हैं, फरखाबाद रहते हैं, सौरक रहते हैं, सब क्षेत्र में रहते हैं। सब भाइयों से ये कहते हैं इनका हमारी बहन जी का सहयोग करिए, सब लोग एकत्र होकर के हम जाएंगे, बच्चों को उत्थान बढ़ाएंगे। अच्छा, आपको बहन जी क्यों दिखाई पड़ी विकल्प के तौर पे? इसके अलावा अखिलेश यादव भी हैं उत्तर प्रदेश में, है ना? बहन जी तो है ही है। और योगी जी की सरकार क्यों नहीं पसंद आई? अच्छा, अखिलेश जी क्यों नहीं पसंद आए आपको? अरे अखिलेश जी की सरकार पसंद खूब आई, लेकिन अखिलेश की सरकार से हमें कोई वो नहीं है। लेकिन उनका महत्व ये है कि उनकी सरकार में, इनके भी सरकार में हमारे इतना गुंडागर्दी फैला देते हैं, जो कि अखिलेश भाई साहब तो नहीं कहते हैं। उनके जो जुड़े हुए हैं लोग, कार्यकर्ता लोग जो है, छोटे छोटे भाई को ऐसे कुचल के मारते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। होने लगती है। अंकल क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने अभी एक बार कहा है कि नया नया जो है नया भारत की नहीं, वो क्या बना रहे वो दिल्ली में संसद भवन कि नया संसद भवन, नया संविधान, ये हमारा संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ खत्म करने जा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग बिल्कुल अब की बार इनको पसंद नहीं करते हैं। इन्होंने किसान को मेट दिया है। रात भर आप चल करके देखिए कि गेहूं जो है बड़ा होता है और बच्चों पे सब खा जाते हैं। आज बच्चों की पढ़ाई जो है बिल्कुल नष्ट हो गई है। बिल्कुल इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। और ये कहते थे कि मैं उत्तम प्रदेश बनाऊंगा, इन्होंने उत्तम प्रदेश नहीं बनाया, इन्होंने तो बिल्कुल नरक प्रदेश बना दिया। और मैं आपको बताऊं कि वो का जाने जी की फटी न पीर पाए बीमारी, वो का जाने पीर पर आई। इनके कौन बच्चे अच्छे ही का जाने कैसे बच्चों को पाला जाता, कैसे पढ़ाया जाता, कहाँ से खर्चा आएगा। कोरोना काल में बेरोजगार हो गया है और बैठा दिया है। जब चुनाव आता है तो बिल्कुल ही कोरोना खत्म हो जाता है इनके लिए, और चुनाव खत्म होता है तो कोरोना आ जाता है इनके लिए। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी समस्या पैंट दी है। अभी तो इन्होंने क्या नाम जो है भोगा था बहन जी, इन्होंने जो है योग भोगा है। अब इन्होंने राज भोग लिया 5 साल, अब ये नरक भोगेंगे 5 साल, हमेशा के लिए नरक में चले जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जो कोई राखे पीर पर आई, बोका जाने पीर पर आई। जिन इनके बच्चे नहीं हैं तो ये क्या जान सकते हैं बच्चों का दर्द? तो बच्चे तो मायावती जी के भी नहीं हैं, वो कैसे दर्द जान सकते हैं? बात सुनिए, वो बहन जी हैं, वो बहन है, वो माता है। एक सभी उनको जो है ये समझ में आता है कि कैसे ये बच्चे हैं। वो बहन भी है, माँ भी है, वो देवी भी हैं। उनको सब समझ में आता है कि कैसे बच्चों की पढ़ाई की जाए। और उनको तो सबको दर्द है। उन्होंने 5 साल जो है सरकार चलाई, पूरा विकास कर दिया, हमारा औरैया जिला बना दिया, हमारा कन्नौज जिला बना दिया, हमारा सब कुछ उन्होंने बना दिया। तो कहते हैं ऐसे पिता भी तो योगी जी और मोदी जी हुए हैं ना। अरे बे नहीं, कुछ नहीं, मैं तो गैयन के वो गैयन की उन्होंने कहा था कि गाय को मैं गौशाला बनवा दूं। गैया जो है एक दिन में 1000 मरती हैं गैया। 10 गौशाला में 1000 गाय की हत्या हो रही है। तो आप लोग बहन जी की सरकार बनवाने के लिए आए हैं, कोई बठिंडा से आया है, दूर से लोग यहाँ पे बहन जी को सुनने के लिए आए हुए हैं। अलग क्षेत्र से, अलग जिले से, अलग विधानसभा से ये दादा है, बठिंडा से चल के बहन जी को सुनने के लिए कन्नौज के औरैया जिला तक पहुंच चुके हैं। 6 सीटें बहन जी की यहाँ जा रही हैं, 6 सीटें।